अब आप सबको परचेज की आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आप सब ये वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप सबको परचेज की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको परचेज की आईटीसी क्यों नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा। दोस्तों मान लीजिए आप माल खरीदते हैं, अपने जो सेलर से माल खरीदा, ठीक है, और वो टैक्स इनवाइस भी दिया और नेक्स्ट डे आपके पोर्टल पे जीएसटीआर 2A में भी रिफ्लेक्ट करने लगा, तो आपने कैश पेमेंट कर दिया। कैश पेमेंट के जरिए वो परचेज की पेमेंट कर दिया और आपका जो सेलर था वो जीएसटीआर 3B में उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, वो जीएसटीआर 3B टैक्स जमा ही नहीं किया, तो आपको इस केस में जीएसटी की आईटीसी नहीं मिलेगी। समझ में आया दोस्तों? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने लीगल सलाह से ज़रूर सलाह लीजिए। अगर आप सबको लीगल सलाह की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया हुआ है और आप मेरे चैम्बर भी आकर विजिट कर सकते हैं। मेरा चैम्बर कालंदीपुरम, प्रयागराज कालंदीपुरम, ठीक गायत्री मेडिकल स्टोर के जस्ट बगल में है। आप आकर वहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि आप जब भी माल लीजिए, जब भी किसी से माल लीजिए, भले ही जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप उसको वेट करिए जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करे। तो सामने वाला आपसे पेमेंट भी मांगता है तो आप आधा पेमेंट कैश ना करिए, अपने अकाउंट से करिए, ठीक है। अपने अकाउंट से उसको अकाउंट में डालिए और जब रिफ्लेक्ट करने लगे 2B में आपके, तो आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, कैश नहीं, अपने अकाउंट के द्वारा। नमस्कार।